नमस्कार। आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे जो साइन 30 का मान होता है इसको कैसे निकालते हैं, साइन 45 का मान कैसे निकालते हैं, ये सब हमने सबसे पहले आपको डिटेल बताया था। फिर उसके बाद हमने ट्रिक भी बताया था और हमने आपसे कहा था कि इसे आप याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही एक बार दो बार इसे अपने से करेंगे, मतलब ट्रिक से भी कर लीजिए या तो आपको डिटेल बताया गया है डिटेल कर लेंगे, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यदि यह आपको पूरा आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो आपको रटना पड़ेगा। जब आप रटेंगे तभी आगे इसके अगले वाले चैप्टर को आप हल कर सकते हैं, मतलब 8.2 को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार इस चार्ट को बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 30, 45, 60 और 90। हम लोग निकालते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, 3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। ये हमारा साइन का मान आ गया। अब इसके बाद निकाल लेते हैं कॉस। कॉस का मान, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये कैसे होता है ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए, कॉस 30 का मान 1 होता है, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान होता है 3/2। और कॉस 45 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 90 का मान 0। अब इसके बाद निकाल लेते हैं tan का मान। देखिए, tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान होता है 0। tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/3। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान होता है 3। और tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉसेक। कॉसेक 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये कैसे होता है ये सब आपको बताया गया है। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि अगर आपको जैसे साइन का मान याद है, कॉसेक का मान नहीं याद है, तो आप कैसे निकालते हैं। तो अगर कॉसेक 0 का मान चाहिए, साइन 0 का मान याद है, तो आप लिखेंगे इसको 1/sin 0। और यहाँ पर एक साइन 0 का मान 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। अब देखिए, कॉसेक 0 का मान अनंत आ गया। और कॉसेक 30 का मान क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यह साइन का उल्टा होता है। तो साइन को जब उल्टा करेंगे तो यह 2 आएगा, मतलब इसका जो मान 30 को उल्टा करेंगे 1/2 है, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कॉसेक 45 का मान क्या होगा, कड़ी में 2 होगा। कॉसेक 60 का मान क्या होगा, 2/3 होगा। और कॉसेक 90 का मान 1 होगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सेक का। देखिए, सेक 0 का मान क्या होगा, सेक 0 का मान 1 होगा। और सेक 30 का मान होगा 2/3। सेक 45 का मान 2। और सेक 60 का मान होगा 2। सेक 90 का मान इनफाइनाइट। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉट। कॉट 0 का मान, कॉट 0 का मान क्या होगा, कॉट 0 का मान होगा इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। और कॉट 30 का मान होगा 3। कॉट 45 का मान 1 होगा। और कॉट 60 का मान होगा 1/3। कॉट 90 का मान होगा 0। ये हमारा चार्ट बन गया है।
देखिए ये हमारा चार्ट रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अध्याय 8.2 का। अब देखते हैं 8.2 में क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए प्रश्नावली 8.2 के पहले क्वेश्चन में क्या कहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। पहले क्वेश्चन में पहला वाला दिया है, क्या दिया है, इसमें पूछा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसका मान निकालिए। क्या दिया है, इतना दिया है और कहा है कि इसका मान निकालिए। ये पहले का पहला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हल करने से पहले हमें मान याद होना चाहिए। जो हमने अभी आपसे बताया है कि जब तक आपको मान नहीं याद होगा तब तक आप अगली प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। और कॉस 30 का मान क्या होता है, जब यहाँ पे है इंटू हम लोग गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, इंटू का मतलब गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। और कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए यह सिंपल हो गया। अब इसको हल करना बहुत आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर कहीं में कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2 लिखा है तो यह पूरा 2 हो जाता है, कड़ी हट जाता है। और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिखा हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमारा कड़ी में a गुणे कड़ी में a हुआ, a का मान कुछ भी हो सकता है, तो यह क्या हो जाता है, a हो जाता है। क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऊपर देख रहे हैं तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 मतलब 2 बार किसी संख्या का गुणा हो गया, 2 बार किसी संख्या का कड़ी में गुणा हो गया तो वह कड़ी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जब यह दोनों आपस में गुणा होगा इस दोनों का, तो यह कड़ी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। और नीचे का हर में गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों हर समान है। जब हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो यह हो जाएगा 3 + 1 4/4 और यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए पहले का पहला जो क्वेश्चन है उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आएगा समय तो हम आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब एक लाइन में बता देंगे कि यह कैसे हल होगा। देखिए त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है कि इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम आपको इस प्रकार से बता दिए तो कोई यहाँ पे अगर कह देगा कि इसका मान होता है साइन 90, साइन 90 इसका मान होगा और 1 हो जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी नियम लग सकते हैं। जब कुछ और नियम लगेगा तो यहाँ से और तरीके से हल होना शुरू हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा। आप पहले अभी आप मेथड को सीख रहे हैं, तरीके को सीख रहे हैं। जो तरीके को आप सीख रहे हैं तो सबसे जो बेसिक तरीका, जो सबसे निचली स्तर से तरीका बनता हुआ चला रहा है, हम लोग उस तरीके से हल करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस तरीके को यूज करेंगे। जैसे हमको तो ये नहीं लगता है कि आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में साइन a + b का यूज होगा। हमको तो यह नहीं लगता है। हो सकता है कि आगे हो तो हम उसको बता देंगे। फिलहाल आपको हम जो लास्ट में अगर नहीं भी यूज है, नहीं भी आपके चैप्टर सिलेबस में है, तो हम आपको लास्ट में इसको बता देंगे। तो देखिए क्या है कि इसका सूत्र होता है साइन a cos b + cos a sin b, या कुछ इसी तरीके का है। अब जहाँ से यह हमारा आ जाता है साइन 90। अब साइन 90 इसका मान हो जाएगा तो उसका भी मान 1 ही आ जाएगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि यह कोई किस तरीके से लगा रहा है, लेकिन से आपके सिलेबस में जो है उस तरीके से लगाना होगा। तो क्वेश्चन को उस तरीके से हल करना होगा। तो आपके सिलेबस में ठीक इसी प्रकार से है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा है। दूसरा वाला है कि 2 tan स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे रहने दीजिए 2। और tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, 1 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। cos 30 का मान क्या होता है? कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस। साइन 60 का मान क्या होता है? कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसमें 2 से गुणा करने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पर आप इसको हल करिए या देख रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यह a है, a का स्क्वायर है, कर्ण में 3/2 जो है हमारा a है, तो इसको हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी कर्ण में 3/2 ही है, तो यह भी a हो जाएगा। a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या तो आप ऐसे देख सकते हैं, या भी सेम है या भी सेम है, मतलब समान अंक में से समान अंक को घटाया जाता है, मतलब घटाया जाए। जैसे मान लेते हैं किसी के पास 10 रुपये है और किसी को 10 रुपये चाहिए, तो वह उससे 10 रुपये मांगेगा तो उसके पास बचेगा क्या? 0। मतलब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों आपस में बराबर है, बीच में क्या है? माइनस है, तो यह कट के मतलब कट के या घट के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक के तीसरे क्वेश्चन पर। इसका तीसरा क्वेश्चन है cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए cos 45 का मान क्या होता है? 1/2 में 2 होता है। अब sec 30 का मान क्या होता है? देखिए sec 30 का मान 2/3 में 3 होता है। क्या होता है? 2/3 में 3। और cosec 30 का मान क्या होता है? cosec 30 का मान जो होता है वह 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 में 2, और नीचे हम लोग इसके बटे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 हो जाएगा तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो या देखिए यहाँ पर कड़ी 3 है, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 बार 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और 1 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब 1 से हम कड़ी में 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे कि कड़ी में 3 बार जाएगा। जब कड़ी में 3 बार जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? कड़ी में 3 से 2 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 3। अब देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 1/3 में 2, और पूरे मतलब इसमें 1/3 में 2 में हम भाग दे रहे हैं 2 + 2 कड़ी में 3/3 में 3 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 में 2। और भाग किससे दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं हम लोग 2 + 2 कड़ी में 3/3 में 3, यही ना। जैसे हम लिख देते हैं 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह हमारा एक पद है और इसमें हम भाग दे रहे हैं इससे, तो इसमें हम भाग दे रहे हैं इससे। तो देखिए आपको पता ही है कि जब यह भाग का चिन्ह बदला जाता है, इसको गुणे में चेंज किया जाता है, तो क्या हो जाता है? जब इसे गुणे में चेंज किया जाएगा तो यह नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। मतलब कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा और 2 + 2 कड़ी में 3 नीचे हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? जब प्लस में है तो लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 + 2, लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं नीचे का नीचे। तो देखिए यहाँ पर है कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 3। और देखिए अब नीचे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर है कड़ी में 2, कड़ी में 2 में हमें गुणा करना है 2 कड़ी में 3 + 2 से। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 6 + 2 कड़ी में 2, यही हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग गुणा करके इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 6 + 2 कड़ी में 2। अब देखिए
आपको बताया गया होगा कि हमें जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो नीचे जो हमारा बटे में होता है, हर जो होता है उसमें हम लोग कड़ी नहीं छोड़ते हैं। क्या कड़ी नहीं छोड़ते हैं? जब कड़ी नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ से हमें कड़ी को हटाना होगा। कड़ी को हम कैसे हटाएंगे, यह तो सबसे बड़ी बात है कि कड़ी हटेगा कैसे। तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में दो कॉमन हो रहा है, दो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3, यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2। अब देखिए हमें नीचे से कड़ी हटाना है, तो किस प्रकार से कड़ी हटेगा? तो देखिए होता है एक संयुग्मी। क्या होता है? संयुग्मी। मतलब जो हर है, हर का परिमेयकरण, जो हमारा हर है इसका क्या करते हैं? परिमेयकरण, जिसको हम लोग संयुग्मी भी बोलते हैं। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस है उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस। इसमें माइनस वाले से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 बटा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। देखिए यह क्यों करते हैं? देखिए आप कहेंगे कि इसमें किसी भी संख्या में अगर हम 6 किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान बदल जाएगा। बदल जाएगा या नहीं? बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन से हमारा जो मैथ कहता है कि आप किसी से गुणा करिए या भाग करिए, लेकिन से जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मान है, वह बदलना नहीं चाहिए। तो देखिए आप जब कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 से इसमें गुणा करेंगे तो इससे भाग भी करना पड़ेगा। मतलब आप इसमें गुणा करेंगे तो मतलब इसका मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हर कंडीशन में 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, इसका मान बदलना नहीं चाहिए। अभी आपको कोई कहेगा कि इसका मान बदला है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदला है। क्यों? इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। एक से हम किसी संख्या में गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है। तो देखिए अब हमारा यहाँ से हमारा जो है कि क्वेश्चन आसान हो गया। मतलब अब यहाँ से हमारा काम भी बन गया। क्या बना? कि यहाँ से कड़ी भी हट जाएगी। कैसे हटेगी? देखिए कड़ी में 3 से हम ऊपर गुणा कर लेते हैं। जब आप कड़ी में 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3 बटे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2, यहाँ पर है कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए और कहीं पे लिखा हो a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों क्या है? गुणे में है। जब गुणे में है तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह देखिए यह कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 है, यहाँ पर कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2 है। ये दोनों क्या हैं? कुछ इस रूप के हैं। इस रूप के हैं तो हम इसे इसके बराबर लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग ऊपर का जब गुणा करते हैं इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 का, जब कड़ी में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 18। अब कड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 9 गुणे 2, कड़ी में 9 गुणे 2। तो देखिए जब कड़ी में 9 गुणे 2 लिखेंगे तो कड़ी में 9 का मान क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 कड़ी में 2, इसका मान क्या आ जाएगा? 3 कड़ी में 2। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 6। अब बटे यहाँ पर है 2, यहाँ पर लिखेंगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे, यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब चौथे वाले को हल करते हैं। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कि चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा वाला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है कि साइन 30 प्लस
साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटे में दिया है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसका मान पूछा है तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, सबका मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यह याद है ना, तो आपको बस कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर लेंगे। मान नहीं याद है तो आपको समस्या हो सकती है, तो आपको ट्रिक से मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के बाद आपको इसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। तो आपको मान याद होना चाहिए। कैसे आपको हमने बताया है कि मान कैसे निकलता है, यह भी बताया है, ट्रिक भी बताया है। तो हम यह आशा करते हैं कि आप मान याद किए होंगे और आपको मान आता होगा। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/3। पूरे के बटे लिखते हैं। यहाँ पर सेक 30 का मान होता है 3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन कॉट 45 का मान 1 होता है। अब इसको हल कर लेते हैं, इसके बटे 1 कर लेते हैं, इसके बटे 1 कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 2 कड़ी में 3 ऊपर एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो कड़ी में 3 बार जाएगा और उसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस, तो प्लस लगा देते हैं। 1 से जब इसमें भाग गुणा करते हैं, सॉरी 1 से जब इसमें भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाता है, 2 कड़ी में 3 बार, और उसका 1 में गुणा करते हैं तो हो जाता है 2 कड़ी में 3। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। कड़ी में 3 से हम 2 कड़ी में 3 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो 2 से हम 2 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग नीचे भी हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2/3। क्या होता है, 2/3। यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा 2/3। देखिए यहाँ पर एलसीएम हमारा 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ही 2/3 आ गया। तो कड़ी में 3 से हम 2/3 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। जब 2 बार जाता है तो 2 से हम 2 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है प्लस। अब 2 से इसमें भाग देते हैं तो कड़ी में 3 बार जाता है और यहाँ से हमारा आ जाएगा कड़ी में 3। कड़ी में 3 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब 1 से इसमें भाग देंगे, 2 कड़ी में 3 बार जाएगा तो प्लस है, तो प्लस लगा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब देखिए ऊपर कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और इसके बटे क्या है, 2 कड़ी में 3। अब देखिए नीचे कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। देखिए यह बटे का बट्टा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और 3 कड़ी में 3 प्लस 4। आपको अभी ही बताया गया है कि यहाँ पर जो हर होता है उसमें हम कड़ी को नहीं छोड़ते हैं, हर का परिमेयकरण करके कड़ी को हटाते हैं। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं। जब इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का करेंगे तो जहाँ पे प्लस होता है उसको हम माइनस करके उसके चिन्ह को बदल करके इसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका परिमेयकरण 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और ऊपर भी यही हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब इसको हल करते हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी।
इसका सूत्र हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए इसको अब हल करते हैं। जब हल करते हैं तो 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करते हैं, मतलब क्या होता है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर करते हैं, ए की जगह है 3 कड़ी में 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 2ab। 2 ए की जगह है 2, 3 कड़ी में 3, और बी की जगह है 4। अब बटे इसका स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाता है 27, इसका स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाता है 16। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 43 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौको 24 कड़ी में 3/11। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 43 माइनस 24 कड़ी में 3/11। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि दिया है इसमें कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको हमें हल करना है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर है 5 cos स्क्वायर 60, तो सबसे पहले हमें cos स्क्वायर 60 सबसे पहले हमें cos 60 का मान पता होना चाहिए। cos 60 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर है 5 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, और 1/2 होता है, और यहाँ पे है स्क्वायर, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो प्लस इसके बाद है 4 sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान होता है 2/3। क्या होता है 2/3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। tan 45 का मान 1 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करते हैं। cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस। देखिए अब यहाँ पर है 2/3, 2/3 का स्क्वायर करते हैं तो 4/3 हो जाता है। जब इसमें हम 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 16/3 हो जाता है। अब माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं 1 हो जाता है। अब नीचे हल कर लेते हैं। जब नीचे हल करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 12 आता है। क्या आता है 12 आता है। अब 4 से हम 12 में भाग देते हैं 3 बार जाता है, और 3 से 5 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 15 प्लस। अब 3 से हम 12 में भाग देते हैं 4 बार जाता है, और 3 से जब भाग देते हैं 12 में तो 4 बार जाता है। 4 से हम 16 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 64 हो जाता है, माइनस। अब देखिए 1 से 12 में भाग देते हैं तो 12 बार जाता है। 12 से हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बटे लिखते हैं। देखिए इसका हर क्या है समान है, हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो अंश जुड़ के क्या हो जाएगा 4/4। देखिए हर समान है तो अंश 3 1 4, 4/4 जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं तो 15 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। जब प्लस में बचेगा तो प्लस में बचेगा, और उसमें हमें 64 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 67/12 और बट्टे 1 हो जाएगा, जहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। तो हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला, दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला दिया है कि 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला, और इसमें विकल्प दिया है sin 60, cos 60, tan 60। क्या दिया है, पहला दिया है इसमें ए वाला दिया है sin 60, बी वाला दिया है cos 60, सी वाला दिया है tan 60 और डी वाला दिया है sin 30। इसको हल करने के बाद इसमें से कौन सा आंसर आएगा, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर है 2 और tan 30 का मान क्या होता है 1/3 और बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/3, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर यह हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 2/3। जब यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यह हो जाएगा 2/3 बटे 4/3 बटे 4/3 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 गुणे 3/4। देखिए यह ऊपर चला जाएगा, यह वाला नीचे आ जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ से कट जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और बटे में क्या है, कड़ी में 3 गुणे 2। 1 से 1 कट जाएगा, 1 कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3/2। अब देखिए हमारा इसको हल करने के बाद मान क्या है, कड़ी में 3/2। अब यहाँ पे दिया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपको पता है कि sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, 60 cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, sin 30 का मान होता है 1/2। इसका मान क्या है, कड़ी में 3/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। जो हमारा दूसरे का पहला है उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे का हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं कि दूसरे का दूसरा वाला क्या दिया है। देखिए दूसरे का दूसरा वाला दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए इसको हल करते हैं तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 0/1। क्या हो जाएगा, 0/1। अब 0/1 को हल करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है tan 90 और बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 और डी दिया है 0। तो देखिए क्या आता है, देखिए tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। तो अनंत यहाँ पे आया ही नहीं है, यह हमारा आंसर नहीं होगा। 1 आया ही नहीं, आगे आंसर नहीं होता। sin 45 का मान 1/2 होता है, यह भी नहीं आया है।
तो डी वाला हमारा क्या है 0 है, जबकि हमारा आंसर क्या आया है 0 आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का दूसरा हो गया, दूसरे का तीसरा वाला देखते हैं। दूसरे का तीसरा क्या दिया है कि साइन 2a बराबर साइन ए। तो देखिए यह कब सत्य होगा, मतलब दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, ऑप्शन दिया है a 0, b दिया है 30 और c दिया है 45, d दिया है 60। तो देखिए यहाँ पर आप a की जगह रखिए 0, क्या रखेंगे 0। जब यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। तो साइन 0 बराबर यहाँ पर 2, यहाँ पर a की जगह रखते हैं 0, साइन 0 का मान 0 बराबर साइन 0 का मान 0, 0 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब a वाला अभी सही है। अब हम लोग b वाले को चेक कर लेते हैं कि b वाला सही है या गलत है। तो देखते हैं a की जगह हम लोग रखते हैं 30। जब a की जगह 30 रखेंगे तो 30 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 बराबर 2 साइन 30। साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3/2, यहाँ पर है 2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। कर्ण में 3/2 बराबर 1, यह कभी बराबर है नहीं है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब 45 रखते हैं, तो यहाँ पर जब 45 रखेंगे तो यह हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/2, यह कभी बराबर होगा नहीं होगा, मतलब यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब 60 रखते हैं, जब 60 रखेंगे तो साइन हो जाएगा 120 बराबर 2 साइन 60। साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 120 का मान होता है कर्ण में 3/2 बराबर। यह कैसे होता है इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जैसे ही यह आएगा हम आपको बता देंगे कि यह कैसे मान आता है कि साइन 120 का मान कर्ण में 3/2 होता है, और साइन जितने मतलब ये 90 से जितने बड़े हैं ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर में आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर है 2, साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यह आपस में बराबर होगा नहीं होगा। जब यह आपस में नहीं बराबर होगा तो हमारा केवल ए वाला ऑप्शन ही सही है, ए वाला ही बराबर हो रहा है, तो हम ए वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। इसका दूसरे का चौथा क्या है, दूसरे का चौथा दिया है कि 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, ऑप्शन दिया है ए cos 60, बी दिया है साइन 60, सी दिया है tan 60 और डी दिया है साइन 30। यह हमारा ऑप्शन दिया है और इतना दिया। तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/कर्ण में 3, और यहाँ पर है बटे, यहाँ पे होगा 1/कर्ण में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/कर्ण में 3, क्या हो जाएगा 2/कर्ण में 3। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। जब हम 1/कर्ण में 3 को हल का स्क्वायर, जब हम 1/कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/कर्ण में 3 पूरे के बटे। और जब इसको आप हल करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा ये 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। इसको हल करने के बाद क्या आ जाएगा 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/कर्ण में 3 गुणे, इसको लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 को हम लिख सकते हैं कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
या कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? कड़ी में 3। देखिए इसको हल करने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है? कड़ी में 3 आ रहा है। जब कड़ी में 3 आ रहा है तो यहाँ पर देखिए cos 60 दिया है, sin 60 दिया है, tan 60 दिया है, sin 30 दिया है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, tan 60 का मान क्या होता है? कड़ी में 3 होता है, और sin 30 का मान 1/2। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आ रहा है कड़ी में 3, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि tan a, क्या दिया है? यदि tan a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है? कड़ी में 3। और इसके बाद दिया है और tan a माइनस b बराबर 1/कड़ी में 3। देखिए और इसके बाद कहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस b, मतलब a प्लस b का जो मान है यह 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा या बराबर होगा 90 डिग्री के। a प्लस बी जो हमारा है या तो 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। अब इसके बाद कहा है कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/कड़ी में 3, इसके बाद दिया है कि जो a प्लस b है, जो हमारा कोण a प्लस b है, यह 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। अब इसके बाद इतना यह कंडीशन दिया, इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा कोण a है यह b से, जो a का मान होगा वह b से बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से हल करते हैं तो tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 दिया है। कड़ी में 3 का मान क्या होता है? कड़ी में 3 जो है tan में इसका मान क्या होता है? tan में इसका मान होता है 60। क्या होता है? tan 60। अब देखिए यह नियम को अप्लाई कर रहा है या नहीं, जो कहा है उसको फॉलो कर रहा है नहीं, तो आप देखेंगे कि tan a प्लस बी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी यह इसके बराबर है, मतलब tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है। तो यहाँ पर जो यह कोण है, यह कोण है, इसको देखते हैं a प्लस बी 0 से बड़ा है, सही है, 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है, 90 के बराबर है। तो देख रहे हैं यह 90 से छोटा है, मतलब हमारी जो कंडीशन है यह इस पर अप्लाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कहेंगे कि अब दोनों पक्षों का जब हम तुलना करते हैं, tan a प्लस बी और tan 60 का जब आपस में तुलना करते हैं, तो यहाँ से आता है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60। अब देखिए यह हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं, देखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि tan a प्लस बी बराबर 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो सकता है और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये बताइए a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये बताइए कि a माइनस बी 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है? देखिए ये समझिए आप कि एक आप हैं, एक आपके भाई साहब हैं। आपके भाई साहब के पास 15 बुक है, आपके पास 5 बुक है। तो ये बताइए कि आप दोनों लोगों की बुक को मिला करके ज़्यादा होगा कि आप में से, मतलब आपके पास 15 है तो आपके भाई साहब के 5 है, आप दोनों लोगों में से घटा करके ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि अगर हम दोनों लोग आपस में बुक मिला लेंगे तो हम लोगों की बुक की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही मतलब हम अपने बड़े भाई में से अपनी बुक को घटाएंगे तो यह बुक की संख्या कम हो जाएगी।
कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब यह दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 90 से 0 से बड़े और 90 के बराबर या 90 से छोटे हो रहे हैं। तो ये बताइए कि जब यह दोनों आपस में घटेंगे तो यह डिफिनेट यह कन्फर्म हो गया है कि यह 90 से छोटा ही होगा। क्या होगा? छोटा ही होगा। तो 1/3 यह 90 से छोटा, इसका मान tan में क्या होता है? तो आप कहेंगे कि tan a माइनस बी बराबर यह होता है tan 30 का मान। किसका होता है? tan 30 का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है a माइनस बी बराबर 30। यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस बी माइनस बी, या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। a का मान क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं। जब b का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? a का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। जैसे a का मान हम a में रखेंगे तब भी हमारा मान आ जाएगा b का। a का मान अगर हम b में रखेंगे, देखिए a का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तब भी हमारा b का मान आ जाएगा, और a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तब भी हमारा b का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। रखने पर जब समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं b का मान क्या आता है। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान क्या है? 45 प्लस b बराबर 60। इसको इस साइड ले जाते हैं तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b का मान क्या आ जाएगा? 15। a का मान 45, b का 15। तो यहाँ से यह हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा वाला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कहा है। तो हम आशा करते हैं कि यह तीसरा वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर अगर ये लगे कि यह आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा। तो देखिए चौथा वाला क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला वाला, चौथे का पहला वाला क्या है? चौथे का पहला वाला है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये पूछ रहा है कि यह सत्य है या असत्य है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यह सत्य होगा, अगर यह सही होगा तो a का मान कुछ भी रख लीजिए और b का मान कुछ भी रख लीजिए, दोनों पक्ष हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए a का मान हम लोग ले लेते हैं 30 और b का 60 ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर रखते हैं तो a का मान हम रखते हैं 30 और b का 60, और यहाँ पर भी रखते हैं साइन 30 हो जाएगा और साइन 60। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह सत्य है। देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन 90 और यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। आप इसको जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। जब हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस कड़ी में 3, यह बराबर हुआ? नहीं। जब यह बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे क्या है? असत्य है, यह असत्य है। चौथे का दूसरा वाला देखते हैं कि चौथे का दूसरा वाला क्या है। चौथे का दूसरा वाला दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि थीटा क्या लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा है, थीटा का मान अगर जीरो लेते हैं तो साइन थीटा की जगह अगर हम जीरो रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं जीरो 45 0 30 45 60 90। अब बात क्या कर रहा है, साइन का, थीटा का मान अगर जीरो लेते हैं तो साइन में जीरो का मान जीरो होता है, और थीटा का मान 30 लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, और 45 लेते हैं तो 1/2 में 2 हो जाता है, 60 लेते हैं तो कड़ी में 3/2 हो जाता है, 90 लेते हैं तो 1 हो जाता है। इसमें कहा क्या है कि अगर थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन में इसका मान भी बढ़ता है, इसकी वैल्यू जो होती है साइन 30 का, जैसे जीरो होगा तो इसका मान जीरो होगा, 30 होगा तो 1/2 होगा। ये बताइए जीरो बड़ा है कि 1/2, तो आप कहेंगे 1/2 बड़ा है। 1/2 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो आप कहेंगे कड़ी में 1/2 बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1/2 बड़ा है या कड़ी में 3/2 बड़ा है, तो आप कहेंगे ए बड़ा है। कड़ी में 3/2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे ए बड़ा है। तो देखिए यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि अगर साइन थीटा का मान हम बढ़ाते हैं, थीटा में वृद्धि करते हैं, तो इसके मान में भी वृद्धि होता है। क्या होता है, इसके मान में भी वृद्धि होता है। ये देखिए चौथे के दूसरे में यही कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यह क्या है, सत्य है। देखिए वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे जीरो है, जैसे ही हम 30 किए तो यह जीरो से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 45 किए तो यह 30 से बड़ा हो गया, 60 किए तो यह 45 से बड़ा हो गया, 90 किए तो यह 60 से बड़ा हो गया। अब इसके बाद तीसरा वाला कहा है, तीसरे वाले में कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब थीटा में अगर हम वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा को देख लेते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 60 और 90। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है, और 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन कॉस थीटा कर रहे हैं तो 1 कर रहे हैं, 0 का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 30 का मान कड़ी में 3/2 हो रहा है। देख रहे हैं कि यह इससे क्या हो रहा है, यह अप है तो यह इससे डाउन है, या इससे डाउन है, या इससे डाउन है, या इससे डाउन। मतलब जैसे जैसे आप थीटा में वृद्धि करते हैं तो वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में कमी होती आ रही है। क्या होती आ रही है, कमी होती आ रही है। तो यह क्या है, असत्य है। इसमें क्या कहा है कि जैसे जैसे मतलब आप थीटा में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, लेकिन से ऐसा हो नहीं रहा है। आप थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान में कमी होती आ रही है। जब कमी होती आ रही है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब चौथा वाला देखते हैं कि चौथे वाले में क्या कहा है। चौथा वाला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह बराबर होता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, थीटा का हम कुछ भी मान लेंगे तो यह हमेशा बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लेते हैं। जब 0 लेते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, थीटा बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0। तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1, या क्या आपस में बराबर नहीं, यह हमेशा बराबर के लिए कहा है, जबकि यह पहले ही गलत हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब पांचवा वाला देखते हैं क्या पांचवे वाले में कहा है। पांचवा वाले में कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान क्या है, 0 है, तो हम लोग रख लेते हैं कॉट 0। कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जबकि इसमें कहा है कि इसमें देखिए 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित, और इसमें क्या कहा है कि a का मान 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट a बराबर
अपरिभाषित होता है। मतलब इसमें क्या कहा है कि परिभाषित नहीं होता है, जबकि परिभाषित नहीं हो या अपरिभाषित हो दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जो हमारा cot A का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको 8.2 वाली प्रश्नावली पूरा समझ में आया होगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आज हमारी जो 8.2 वाली प्रश्नावली है समाप्त हो गई। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त।